Praise the Lord, highest praise church family. Once again, a warm welcome to each one of you. This Thursday evening, I give thanks to God for this opportunity that God has given me to come into your homes, through your phones, through your television, through our online evening devotion time. Hallelujah. I think the last devotion that we had was in the month of September. सितंबर में हमने हमारा डिवोशन होता था हर ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड लेटर ऑन अक्टूबर गॉड्स ग्रेस आवर चर्च इज ओपनड अप then we were able to come in small numbers, 20, then we increased it to 50, then we had more than that people coming in, and we never knew that 2021 again the churches will go back to only online services, but God knows it all well. प्रभु सब कुछ बढ़िया तरह से जानता है. प्रभु पे हम भरोसा रखेंगे. परमेश्वर इस परिस्थिति से एक बदलावट को जल्दी ले आएंगे. Want to thank each one of you for taking time this evening to be with the Lord for next 30 to 40 minutes. Hallelujah. जैसे मैंने कल announcement में कहा था कि आने वाले कुछ दिनों के लिए we will not be able to meet physically. हमारा physical fasting prayer हो, हमारा cell group meeting, life group meetings or Sunday service, none of those gatherings can happen in the next few days, at least till April 30th. उसके बाद में हमें पता नहीं क्या rules आएंगे, लेकिन till then we will come together this way on this online platform. Hallelujah. Today evening, something that really hit my mind. कल मेरा एक फ्रेंड ने फोन किया, एक फ्रेंड पास्टर ने फोन किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी कोविड हुआ है, या फिर उन्होंने कहा कि ही टेस्टेड पॉजिटिव. और जैसे वो कहा कि उन्होंने मुझे ज्यादा सिम्टम्स तो नहीं है, हल्का सा फीवर हो रहा था, इसके लिए मैंने जाकर चेक करवा लिया, और उसके बाद में पहला तो नेगेटिव आया, फिर से चेक किया तो पॉजिटिव आया. सो आई हर्ड ऑल दैट. I kept hearing, and then he said, I'm a little worried for my family, and all these things, these words were coming in. ये सब सुनने के बाद when I moved out of my house, मैं कहाँ तो जाने के लिए मैं गाड़ी लेके निकला. Trust me, all of a sudden I felt I am sick now. मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा सर ज्यादा दुख रहा है, मुझे लगा कि मेरा पीठ दुखने लग गया है, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा हल्का सा ऐसा फीवरिश फीलिंग हो रहा है, थोड़ा लगा कि मेरा गले में खराश हो रहा है. एक्चुअली देयर वाज नथिंग. माय बॉडी वाज एब्सोल्युटली फाइन. जिस तरह से मैं सुबह से शाम तक था, उसी प्रकार से मेरा शरीर में कोई बीमारी नहीं था. लेकिन व्हेन आई हर्ड अबाउट माय फ्रेंड, जब मेरा वो दोस्त ने अपना सिम्टम्स कहा, अपना सिचुएशन कहा, वो सिचुएशंस जैसे मैंने सुना, व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग अपॉन व्हाट आई हर्ड फ्रॉम हिम, it started somewhere playing in my mind, मेरे मन में, and somehow it just started, what do you say, dropping down. मेरे शरीर में मुझे ऐसा लगा कि मैं भी उन्हीं की तरह थोड़ा बीमार हूँ. मुझे पता नहीं कितने लोगों को ऐसा परिस्थिति हुआ है, लेकिन this is how it is. That is why what you hear is extremely important. Yeah, that is what I want to bring before you today. हम किन चीजों को हम सुनना पसंद करते हैं इन दिनों में? Are we listening to God or are we listening to the worldly thoughts? जिन चीजों को हम सुनते हैं, it will affect us either positively या फिर negative. Yeah, आप जिस चीज को आप ज्यादा सुनोगे, वो आपको पॉजिटिव आपको शरीर में आपके मन को देगा, या फिर वो एक नेगेटिव इफेक्ट ले आएंगे हमारे जिंदगी में. एंड इट इज नॉट ओनली फॉर अ माइंड. या अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपका मन को वो छुएगा, नहीं, वो शुरू करता है हमारे मन से, बाद में इट स्टार्ट्स वर्किंग इन आवर बॉडी, और कुछ समय के बाद वी टेंड टू फील व्हाट वी हर्ड. जिस तरह से मुझे हुआ, मैंने मेरे भाई को, उस ब्रदर को बोलते हुए सुना कि उनको बॉडी पेन हो रहा है, थ्रोट पेन हो रहा है. मैंने जितना उस पर मनन किया, मुझे लगने लगा कि मेरे थ्रोट को भी किसी ने पकड़ लिया है, लेकिन किसी ने पकड़ा नहीं था. हालेलुया. दैट इज व्हाई बाइबल सेज वेरी इंपॉर्टेंट. बाइबल में जो एक वचन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वचन को हम ले आएंगे. वो है रोमियो किताब, उसका 10वां अध्याय, उसका
17 वचन, हम सभी लोग उस वचन को जानते हैं। रोमन्स चैप्टर 10 वर्सेस 7, it says faith comes from hearing the message or hearing of the word of God, and the message is heard through the word of Christ. NIV में वहां पर कहता है consequently faith comes from the hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Hallelujah. इसका मतलब हम अगर परमेश्वर के वचन को हम जितना सुनेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव इफेक्ट. इट विल इंक्रीज योर फेथ इन गॉड. आपका विश्वास बढ़ेगा, आपको शक्ति मिलेगा, सामर्थ मिलेगा, हमारा होप बढ़ेगा. लेकिन अगर परमेश्वर के वचन से बढ़कर चीजों को, दुनिया के चीजों को, न्यूज चैनल्स को, नेगेटिव चीजों को अगर हम सुनेंगे, इट विल स्टार्ट impacting our life. हमारा जो विश्वास बढ़ना चाहिए वो विश्वास क्या होगा? कम होते जाएगा, कमजोर होते जाएंगे. इसलिए हम इन दिनों में कितने लोगों को, कलीसिया में आने वाले कितने लोगों को हम देखते हैं विश्वास कमजोर हो रहा है, because they are not filling themselves with God's word. Hallelujah. परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाना बहुत जरूरी है. That is why we thought at least once in a week हम ऐसा एक वर्ड लेकर शाम को ले आए, ताकि हम लोग सिर्फ एक हफ्ता पूरा one week, we are all so busy, है कि नहीं? हमारे डेली लाइफ इतना बिजी हो गया, इतना चीजें हैं, बच्चे संभालना है, घर को संभालना है, बाहर जाना है, ऑनलाइन ऑर्डर करना है, ऑनलाइन स्कूल्स है, ये सारे चीजें हैं. वी आर एंड उसके साथ में न्यूज चैनल्स, लोगों का मैसेजेस, फॉरवर्ड्स, रूमर्स, क्या क्या हमें सुनने मिलता है. इन सारे चीजें हमारे मनों में आकर मन को थका देते हैं. और कई लोगों के चेहरे को देखकर, कई लोगों का बातचीत को देखकर, उनका विश्वास को देख के हमें पता चले कि बंदे के अंदर वर्ड नहीं जा रहा है, या फिर परमेश्वर का वचन से ज्यादा क्या जा रहा है? दुनिया के बातें जा रही है. हालेलुया. इसलिए हमने सोचा चलो वीकली एटलीस्ट एक बार तो आधा घंटा परमेश्वर के वचन के साथ हम बैठेंगे. हालेलुया. एक वचन को हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसका 38 से लेकर 42 तक का वचन. ये एपिसोड भी हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं. इस एपिसोड को यीशु मसीह लाजर के घर में है, लाजर का मौत से पहले, या उनका घर पे है, और वहां पर 2 बहनें लाजर की. कौन है वहां पर? मैरी और मार्था. हाँ, वहां पर वचन कहता है मरियम जो है परमेश्वर के पास बैठ गई वचन सुनने के लिए, लेकिन मार्था जो थी बहुत 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 बिजी थी अपने घर में. हमारे कई बहनों की तरह, हमारे बहनों नहीं भाइयों की तरह भी मार्था बहुत ज्यादा बिजी थी. She was so busy working things in the house, and she did not get time to sit in God's presence. But Mary chose to sit in God's presence. वहां पर यीशु मसीह मार्था से कहता है, मार्था मार्था, thou art careful and troubled about many things. यीशु मसीह मार्था को देख रहा है. सोच लीजिए, मैं यीशु मसीह मार्था के घर में आया, वहां पर आकर ऐसा बैठा हुआ है. मैरी आकर बैठ गई वचन सुनने के लिए, लेकिन मार्था जो ये भाग रही, इधर से भाग रही, किचन में भाग रही है, बेडरूम में भाग रही है, खाना बना रही है, वो कर रही है, हर चीजें, एंड शी इज सो स्ट्रेस्ड आउट. कई लोगों की तरह आप भी इन वचनों को सुनने के लिए कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग भागम भागी में है. इसी तरह से मार्था भी भाग रही थी. तब यीशु मसीह मार्था को देखकर ऐसा देखकर कहता है, मार्था मार्था, तुम कितने चिंतित हो. You are troubled, you are careful about so many things, but one thing is needful. Oh, that is what I want to speak to you today. वहां पर यीशु मसीह मार्था से कहता है, तुम इतने सारे चिंताओं में तुम व्याकुल हो, इतने सारे चीजें तुम कर रहे हो, लेकिन there is something that is needful, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. वहां पर मार्था से यीशु मसीह कह रहा है, मार्था मार्था, तुम इतने सारे चीजों में तुम बिजी हो, लेकिन एक चीज जो है बहुत अत्यावश्यक है, उस चीज को आपने नहीं चुना, लेकिन आपकी बहन मरियम ने उस चीज को सुना. क्या है वो? परमेश्वर के पास वचन को सुनने के लिए बैठना. हालेलुया.
वही चीज प्रभु मुझे रिमाइंड किया कलीसिया के लिए कि टेल द चर्च ड्यूरिंग दीज डेज इन पैंडमिक के समय पर। हमने कभी सोचा नहीं कि 2021 में फिर से वही रिपीटेशन होगा, लेकिन कुछ लेवल तक वही रिपीट हो रहा है। कलीसियाएं बंद पड़ गई, हम नहीं मिल सकते, फेलोशिप्स नहीं होगा कुछ समय के लिए, हमें पता नहीं कितने समय, लेकिन जितने भी समय है, जब ऐसे वातावरण, ऐसे इश्यूज आते, हम कई बार उस माता की तरह इतने चिंतित हो जाते, इतने भागमभागी कर रहे, हम इतने बिजी हो जाते, लेकिन परमेश्वर कहता है वो सब सही है, ये सब चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर देयर इज समथिंग व्हिच इज नीडफुल मार्था, दैट इज सिटिंग इन माय प्रेजेंस with my word, because my word will give you strength. Hallelujah. अब यीशु मसीह को देखो, क्या यीशु मसीह हमारे जिंदगी के हर एक इच्छाओं को नहीं जानता? यीशु मसीह भी मार्था के घर में बैठे, यीशु मसीह क्या उनके जिंदगी के उसके घर पे किचन में क्या जरूरत है प्रभु को नहीं जानता? प्रभु जानता है वहां पर किचन में जरूरत है, प्रभु जानता है कि शाम का खाना बनना है, प्रभु जानता है बच्चों को संभालना जरूरी है, प्रभु जानता है कामकाज ऑनलाइन वर्क चालू है, प्रभु ये सारे चीजें मार्था और मरियम के घर पर बैठकर प्रभु जानता था। He knows it all. He knows everything about you and me. परमेश्वर मेरा और आपका जरूरतों को, मैं तो ये कहूंगा, हमसे ज्यादा मेरा परमेश्वर जानता है मेरा जरूरत क्या है। हमसे ज्यादा मेरा परमेश्वर जानता है मुझे क्या क्या चीजों को खत्म करना है। हमसे ज्यादा मेरा परमेश्वर जानता है कि किन चीजों को मुझे पूरा करना है, क्या होमवर्क पूरा करना है। इन चीजों को मुझसे बढ़कर किसे जानता है? मेरा प्रभु जानता है। लेकिन ये सारे चीजों को जानने के बाद भी मेरा यीशु मसीह मुझसे यही कहेगा, देयर इज समथिंग व्हिच इज नीडफुल। बाकी सारे चीजें हेल्पफुल है कि नहीं? बाकी सारी चीजें, अगर खाना जल्दी बना तो जल्दी खाएंगे, इट इज ऑल हेल्पफुल फॉर अस, एवरीथिंग इज हेल्पफुल। सभी चीजें चाहिए, जरूरत है, लेकिन अत्यावश्यक एक चीज, नीडफुल चीज जो प्रभु चाहता है वो है गॉड्स वर्ड। Question to us, how much are we listening to God's word and how much time are we listening to what the world tells us? जितना हम दुनिया के चीजों को सुनेंगे, परमेश्वर के लोगों, कलीसिया, हमारा जितना विश्वास, अगर इतना विश्वास है, वो भी पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे। हालेलुया। Jesus knows better than anyone else all the factors that affects a man's life. Hallelujah. है कि नहीं? How many of us can say an amen to that? That my Jesus knows about anybody else. सभी लोगों से ज्यादा मेरा परमेश्वर जानता है क्या क्या चीजें हैं जो मुझे इफेक्ट करेगा मेरे जिंदगी को। आमीन बोलिए। मेरा प्रभु जानता है, मेरा आत्मिक चीजों को मेरा प्रभु जानता है, मेरे शारीरिक स्थिति को मेरा प्रभु जानता है, मेरे भौमिक जरूरतों को मेरा प्रभु जानता है, मेरे बच्चों को प्रभु जानता है, मेरे पति को, मेरे पत्नी को, मेरे घर के किचन को मेरा प्रभु जानता है। हर विषय को मुझसे ज्यादा जानने वाला अगर कोई है वो है मेरा परमेश्वर। एट द सेम टाइम गॉड नोज दैट आज हमें सबसे ज्यादा इन चीजों में व्याकुल करने वाला एक व्यक्ति है, वो है शैतान, Satan plays dirty games. वो इतना dirty games करते हैं so that you and I are so lost in the things of our daily life that we do not take time to listen to God's word, because Satan knows the more God's word comes into a child of God, he will be more strong. उसे बाद में शेक करना आसान नहीं है। अगर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन भर जाए, उसे फिर शैतान का पूरा अधिकारी, पूरे जितने भी उसके दूतगण है, सब साथ में भी आए, वो हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके अंदर स्थिर है। अगर वचन अंदर नहीं है तो क्या होगा? हिल जाएंगे, छोटे छोटे चीजों में हिल जाएंगे। हालेलुया। 2-3 दिन पहले मैं हमारे कलीसिया का एक बहन से मैं बात कर रहा था।
आई एम श्योर शी इज वॉचिंग मी राइट नाउ। वो बहन मुझे शायद अभी देखती होगी। दे आर गोइंग थ्रू वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉर्म्स इन देयर लाइफ। उनके जिंदगी में सबसे कठिन समय से गुजर रही है आज, किसी से नहीं कह पाती। उनका परिवार आज सबसे बड़ा कठिन अवस्था में है। लेकिन उस बहन से जब मैंने बात की, मैं बोले कि बहन मुझे पता नहीं मैं आपको कैसे आश्वासन दूं, मैं कैसे किस वचनों के द्वारा आपका विश्वास को बढ़ाऊं। उस बहन ने मुझसे कहा, पास्टर नहीं, हमारा विश्वास प्रभु में स्थिर है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जानते कि मेरा प्रभु आज नहीं तो कल हमारे लिए अद्भुत कार्य करेंगे। उस वचन को सुनकर बहन मेरा विश्वास बढ़ गया। मेरा विश्वास जो थोड़ा कमजोर हो गया था, उस बहन के उस वचन को, उस वाक्य को सुनकर, कम ऑन, आई वाज सो स्ट्रांग। मैं बोले कि प्रभु इनके लिए जरूर करेंगे। अगर एक व्यक्ति के अंदर इतना वचन है, इतना विश्वास है, तो उस व्यक्ति के लिए मेरा परमेश्वर स्वर्ग का द्वार को खोलेंगे, शैतान का हर एक चंगुल से उन्हें बचाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? वचन अंदर जाना चाहिए। जब वचन अंदर जाए तो हम विश्वास में स्थिर रहेंगे। हालेलुया। अगर वो बहन मुझे अभी देख रहा है, बहन आपके उस विश्वास को परमेश्वर आदर करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। हालेलुया, आमीन। छुटकारा आपके लिए आएगा। छुटकारा आपके लिए आ गया है। मैं तो विश्वास करता हूं कि छुटकारा आपके लिए आ गया है। मेरा परमेश्वर ने भेज दिया उस छुटकारे के लिए, क्योंकि आपका विश्वास उतना स्थिर है प्रभु में। हालेलुया। We need to have the word of God more and more in our life. Hallelujah. और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे जिंदगी में परमेश्वर का वचन इतना इंपॉर्टेंट है for our spiritual journey. Yes, especially during these days, इन दिनों में जब हम कलीसिया में तो नहीं आ पाएंगे। अगर आप कलीसिया में आएंगे, मुझे पता चलेगा इतना लोग कलीसिया में आए, इतने लोग आए, इतने लोगों ने वचन सुना, लेकिन आप अपने अपने घरों में बैठे, हम नहीं जान पाएंगे। We will not be able to scrutinize and see who all are watching the service. कितने लोगों ने वचन सुना हम नहीं जानते। लेकिन आपको एक निर्णय लेना, नहीं, every day I'm going to take time to read from the Bible. I'm going to sit in the presence of God. I'm going to hear from Him. अगर हमारे अंदर वचन नहीं जाए, परमेश्वर के लोगों, हम विश्वास में स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएंगे। आने वाले दिन, it's not going to be easy. Don't think it's going to be an easy journey. नहीं, हमारा जिंदगी इस दुनिया में easy नहीं है। दिन ब दिन वो और कठिन हो रहा है। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, उसका 4वां वचन में, लूक चैप्टर 4 वर्सेस 4, जीसस मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। यीशु मसीह ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कहा, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय द वर्ड दैट कम्स फ्रॉम गॉड। हालेलुया। हम लोग जब इस दुनिया के चीजों में इतने चिंतित है, हमारे घर के भोजन के लिए, हमारे बच्चों को संभालने के लिए, हमारे कामकाज के बारे में जब हम चिंतित है, इवन फॉर अस एज पास्टर्स, मिनिस्ट्री के बारे में, चर्च के बारे में इतना हम चिंतित है। परमेश्वर बोलता है वो सब सही है, उसके लिए तू कार्य कर, लेकिन कितना समय तू निकाल कर मेरे चरणों पर बैठेगा, उस मरियम की तरह, मार्था की तरह नहीं। हम लोग कई बार उस मार्था की तरह we are running around, we are running, doing that, doing this, सब कुछ करने को हम देख रहे हैं। लेकिन प्रभु ये सब जानते हुए प्रभु कहता है, मार्था मार्था, you are careful, you are troubled about so many things, but you have left something which is needful. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Somebody receive this word today. Somebody receive this word today. Hallelujah. It reminds me of Deuteronomy chapter 8 verses 3. पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय उसका 3रा वचन में, where the reference is made to the manna with which God fed the Israelites for 40 years in the wilderness. वहां पर हम पढ़ते परमेश्वर के लोगों को, इजराइल के लोगों को 40 साल, एक या 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 40 साल God fed them with daily manna, रोज मन्ना, आज का कल नहीं, every day मन्ना,
every day new food to them, because God knew that it is only the manna that will strengthen them in their physical journey. उनका जो उस रेगिस्तान का यात्रा में, उनके उस परिस्थिति में अगर कोई चीज उन्हें स्थिर रख सकता है, वो है स्वर्ग से परमेश्वर भेजा हुआ मन्ना। इसी तरह से परमेश्वर के लोगों, आपके लिए और मेरे लिए, अगर इस दौरान हमारे इस जर्नी में, हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर हमें कमजोर नहीं होना, अगर हमें स्ट्रेंथ को पाना है, अगर हमें शक्ति और सामर्थ को पाना है, परमेश्वर का मन्ना जरूरी है। कल का मन्ना नहीं, आज का मन्ना। अगर मैं आपको पूछूं, कई लोगों को पूछूं कि आपने कब, when did you sit in the presence of God with a word? My God, hallelujah. I don't know, don't lift your hand. Check into your own self. When was the last time you sat to the word of God, saying that God speak to me? God speak to me. I'm not talking about just a routine reading of the Bible. कई लोग हैं पढ़ने के लिए पढ़ लेते, नहीं। Take the Bible, read it. It can be 5 verses, it can be 50 verses. लेकिन ऐसा बैठो कि प्रभु तू आज मुझसे बात कर. Speak to me today, and I'm telling you, God will fill you with His word. A manna for that day. Today, how many of us sat in the presence of God? आज सुबह से लेकर अभी, सुबह हम 7 बजे 8 बजे उठे, 8 बजे से लेकर अभी 8 बजे 12 घंटे निकल गए। 12 hours में how many of us took time to sit with God's word, speaking to God, saying that God speak to me, God speak to me. It can be through reading of the Bible, it can be through listening to a message, a sermon, जो भी हो, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाना जरूरी है परमेश्वर के बच्चों। That is why Jesus told Martha, this is needful, this is needful. अगर आपके बाजू में अगर कोई है तो कहना needful है, परमेश्वर का वचन अंदर जाना needful है, अत्यावश्यक है। पता है ना, आज हम अभी इन दिनों में हम देखते हैं essentials, only essential shops are open, non-essential shops are closed. उसका मतलब क्या है? ऐसे सब टर्म्स को हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन इन दिनों में पैंडेमिक के द्वारा हम ऐसे टर्म्स को हम जानते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मींस थिंग्स व्हिच आर सो इंपॉर्टेंट टू अस। दूध एसेंशियल है, खाना एसेंशियल है, फूड या फिर ग्रोसरी स्टोर एसेंशियल है, ये मेडिकल स्टोर एसेंशियल है। ये सारे चीजें मनुष्य की अत्यावश्यक सामान। और नॉन एसेंशियल क्या है? अभी इलेक्ट्रिक शॉप नॉन एसेंशियल, शूज का दुकान नॉन एसेंशियल, मॉल्स नॉन एसेंशियल, क्योंकि वो चीजें मिले नहीं मिले तो भी चलेगा, कुछ समय के बाद मिला तो भी चलेगा, लेकिन खाना रोज चाहिए, मेडिसिन रोज चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल। इसी तरह से परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लोगों, हमारे लिए नॉन एसेंशियल वस्तु नहीं है, वो सबसे एसेंशियल वस्तु है, सबसे एसेंशियल नीड। That is why Jesus said, come on, Jesus never makes ordinary statements. Hello, hallelujah. यीशु मसीह अगर कुछ कहता है, वो ऐसे ordinary कुछ बोलने के लिए बोल दिया, कभी नहीं। When he makes a statement, it's a strong statement. It comes from deep in his heart. There is a purpose behind every word that he speaks. And when he's speaking to Martha, 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 you are careful and troubled about so many things, but you have left one thing which is needful, which is essential. That is sitting in the presence of God, learning the word of God. Hallelujah. Amen. Luke chapter 17. Take your Bibles. Luke chapter 17. verses 26 से लेकर 30 तक का वचन। लूका रचित समाचार। टेक द बाइबल्स, कम ऑन, हालेलुया। आपके पास अगर बाइबल है तो निकाल लीजिए। लूक चैप्टर, आई वांट एक्सप्लेन समथिंग टू यू यहाँ पर, हाउ इंपॉर्टेंट गॉड्स वर्ड इज। लूक चैप्टर 17 उसका 26 से लेकर 30 तक का वचन। Just as it was in the day of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying, and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. Then it was the same in the days of Lot. People were eating and drinking, buying
and selling, planting and building. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. It will be just like this on the day the Son of Man is revealed. Hallelujah. वहां पर हम पढ़ते हैं, Jesus is telling us that the last days will be like the day of Noah and Lot, where people will be eating, drinking, they will be getting married, they will be buying property, they will be selling property, they will be planting, they will be building. Hallelujah. And अब जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा God is speaking about that this is not something good. या फिर एक प्रभु वहां पर उस वचन को जब आप पढ़ोगे बोलते कि लोग लास्ट डेज में या फिर नूह के समय में भी लोगों ने ऐसा किया. क्या किया? They were marrying, they were doing this, they were eating, drinking, selling, buying property, building. लोत के समय में भी. लेकिन उन चीजों को वहां पर कहता है you see it as a sin. समझ में आ रहा है? वहां पर जब आप पढ़ोगे वहां पर it looks like a sinful days. That is why God's wrath came upon the world. इसलिए परमेश्वर का क्रोध दुनिया के ऊपर आया और परमेश्वर ने उस दुनिया को बर्बाद किया. सिर्फ नूह और उसका परिवार वहां पर बचा. और लोत के समय पर परमेश्वर ने लोत और उसके परिवार को उस सोदोम गोमोरा से बाहर किया ताकि परमेश्वर उस सोदोम और गोमोरा को पूरी तरह से नाश करे. What were the people doing? What are the people doing? वहां पर लिखा है लास्ट डेज में उन्हीं की तरह होगा. सिंफुल डेज होगा जहां पर people are busy with all these things that we read. Now tell me, यहां पर जो लिखा हुआ एक वचन देखो, वहां पर जो लिखा हुआ eating, is it a sin? No. Drinking, it doesn't say alcohol, it says drinking. Is it a sin? No. वहां पर कहता है selling of property, buying of property. It speaks about planting, it speaks about building, it speaks about getting married. इन चीजों के बारे में लिखा है जो डायरेक्टली जब आप पढ़ोगे, अगर मैं आपको पूछूं क्या ये पाप है, वचन के अनुसार ये कोई भी चीज है पाप नहीं है. अगर ये पाप होता तो आज हमें खाना पीना सब बंद करना होता था. लेकिन वहां पर God is not literally saying these are sin, but he's saying people were so busy with these things, these activities, that they left their time to sit in the presence of God. या फिर उनका प्रायोरिटी दुनिया के चीजों में इतना ज्यादा हो गया कि वो भूल गए the needful thing, जो परमेश्वर का वचन में मेडिटेट करना, मनन करना, प्रार्थना करना, इन चीजों को लोग भूल गए. कभी नूह के समय में और लोत के समय में. इसलिए परमेश्वर कहता है अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा जब लोग इतने बिजी हो जाएंगे कि उनके पास समय जरा भी नहीं होगा प्रभु के लिए, मार्ता की तरह. That is why it is a sin. नहीं तो eating and drinking is no sin. No. नहीं, हमारे घरों में भी पार्टी होता है, हमारे घरों में भी खाना पीना होता है, हमारे यहाँ पर भी विवाह होता है, शादियां होती है, हम भी घर को खरीदते, हम भी घर को बेचते हैं. वी आर ऑल्सो बिल्डिंग. ये सारे चीजें ऑर्डिनरी नॉर्मल चीजें जो दुनिया वाले करते हैं, विश्वासी भी करते हैं. लेकिन एक विश्वासी के लिए ये कब पाप होगा? when we are only doing these things and not taking time to be in the presence of God, learning from him, where our priority is only things of the world and nothing of the kingdom. परमेश्वर का राज्य का कोई भी बात हमारे अंदर नहीं है, उसके लिए समय ही नहीं निकालते. Then it becomes a sin. That is what the Bible says. Last days when the Son of Man comes, या फिर ऐसा समय आएगा जब ऐसे ही लोग बर्ताव करेंगे. Let's look into our own lives. How much time do we spend in God's presence? How much time do we spend reading the word? How much time do we spend praying? How much time do we spend listening to good sermons? परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए कितने लोग समय निकालेंगे? How much time will we take to sit in front of the TV to watch or to listen to God's word being given to us? Hallelujah. When you read Hebrews chapter 12, आप लोग उस बाइबल को निकालिए, Hebrews chapter 12 का 25.
बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड। हालेलुया। मैं कल ही इस वचन को मैं किसी से तो सुन रहा था, somebody was preaching about it. Hebrews chapter 12. I did not write it down, but it just came in my mind right now. Chapter 12 verses 25, it says, see to it that you do not refuse him who speaks. If they did not escape when they refused him who warned them on earth, how much less will we turn away from him who warned us from heaven. वहां पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वाणी के बारे में कहता है, do not refuse God's word. अगर परमेश्वर हमें वचन देता है, उसे रिफ्यूज नहीं करना। ये जो वचन आज के लिए वचन है, ये take time to sit in the presence of God. Don't be too busy. जितना भी हो जाए, कितना भी काम बढ़ने दो, कितना भी वर्क प्रेशर आने दो, कितना भी बच्चे होने दो, इन सारे चीजें होने दो, but when it comes to taking time for God, prioritize. Hallelujah. I wanted to compare our life to our forefathers' life. हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स, उनका लाइफ और आज हमारे लाइफ में आप कंपेयर करके देखिए। उनके पास भी 24 घंटा था, हमारे पास भी 24 घंटा है। They did not have cars, they did not have planes to travel, they did not have trains to travel. They had to travel walking. समय निकाल कर जाना पड़ता था। अगर कोई जगह जाना है, अगर काम पे जाना है, हम गाड़ी निकाल के 10 मिनट में पहुंच गए। They could not, they had to walk for 25 miles. I remember my father, मेरा पिताजी कहते हुए मैंने कई बार सुना है, जब वो मुंबई शहर में आए, I don't know which year was it, he was 17 years old. वो सिर्फ 17-18 साल का था जब बम्बई शहर में आए केरल से। बम्बई शहर में आके वो रहते थे चेंबूर में रहते थे, और उन्होंने सेवकाई शुरू किया गोरेगांव में। वो कहते थे कि सुबह के समय में निकलते थे चलकर चेंबूर से लेकर गोरेगांव तक। गोरेगांव में आएंगे, एक एक परिवार में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, उनके लिए वचन बांटेंगे। उसके बाद में रात को 7, 7:30, 8 बजे फिर से चलना। रात को 11 बजे घर पे पहुंच जाते थे। When I compare myself to my father's life, I don't need to travel so much. मुझे उतना ट्रैवल नहीं करना है। हाँ? और घर पे जाके he had to wash his clothes with his hands. आज मेरे पास गैजेट्स है, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया, कपड़ा डाल दिया मशीन में, मशीन साफ कर लेता है। हाँ? हमारे घर में मेड्स है, who will do the work, कुकिंग करने के लिए मेड्स है, नहीं तो एक कॉल कर लिया, खाना घर पे आ गया। Look at the way our life is advanced. कंपेयर टू आवर फोरफादर्स, या फिर हमारे पेरेंट्स का, उनका जिंदगी और हमारे जिंदगी को आप जब कंपेयर करोगे, ये जो नया टेक्नोलॉजी, साइंस, न्यू वे ऑफ लाइफस्टाइल, इन चीजों ने हमारे लाइफ को इतना इजी कर दिया है, बट स्टिल they chose to spend time in the presence of God. We still say that we don't have time to sit in God's presence. Isn't it true, church? Huh? Isn't it true? उनके पास उस समय में भी वो 2 घंटा 3 घंटा चल कर जाते थे काम पे, घर पे आके अपना अपना काम करते थे। They still had enough time to sit with God's word. प्रभु के पास, मेरे पिताजी के पास समय होता था वचन लेकर बैठना, वो बुक्स लिखना, ये सारे चीजों के लिए मेरे पिताजी के पास समय था। लेकिन आज मेरे पास सारे लाइफस्टाइल है, every gadget is there, everything to help me get more time, but still I complain of no time. You know why? It is not because there is no time, it's because they prioritize God more than everything else. And for us, आज हमारे जनरेशन में सारे चीजें प्रायोरिटी नंबर 1, hearing God's word प्रायोरिटी नंबर 2, 3, 4, 5, 10 वैसा हो गया है। इन दिनों में प्रायोरिटी कीजिए, प्रायोरिटाइज गॉड मोर देन एनीथिंग एल्स। स्पेंड टाइम एवरी डे। हर हफ्ते हम लोग ऐसा वर्ड को लेके आएंगे, लेकिन डोंट हैव टू वेट फॉर दिस डे, बट एवरी डे टेक टाइम। हर दिन को समय निकाल कर सिट इन गॉड्स प्रेजेंस, नॉट जस्ट रूटीन बाइबल रीडिंग। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, वो कोई भी करेगा नहीं। वचन लेकर बैठिए, बोलेगे प्रभु मुझसे बात कर, स्पीक टू मी टुडे, स्पीक टू मी टुडे, गिव मी अ मन्ना फॉर टुडे, गिव मी अ रेमा वर्ड फॉर टुडे। रेमा मीन्स द प्रेजेंट वर्ड ऑफ गॉड।
present spoken word of God. परमेश्वर आज के लिए मेरे लिए एक वचन दे, and God will encourage you. तब जब हमें पता चलेगा वहां पर कोविड हुआ, इधर कोविड हुआ, उनको तकलीफ हुआ, इधर ऐसा लॉकडाउन हुआ, it will not trouble me more, but God's word will encourage me. God's word will strengthen me. God's word will give me greater hope. God's word give me a comfort that yes, my God is in control. May the Lord help us these days. Hallelujah. Martha, Martha, don't be so troubled. Don't be so anxious about everything, but choose the needful. क्योंकि मैरी ने उस needful चीज को ले लिया है. Hallelujah. इन दिनों में हम मार्था की तरह नहीं बनेंगे, परंतु हम उस मरियम की तरह बनेंगे, who will sit in the presence of God to experience God's word. Hallelujah. I've got more to speak on this. इसी विषय में कुछ और मुझे आगे बढ़ना है. आने वाले दिनों में we will think and we'll speak about it. Hallelujah. Praise the Lord. Till then, प्रभु परमेश्वर हम सबों को आशीष दे. हमारी आंखों को बंद कर हम कुछ समय प्रार्थना करेंगे. आइए, everybody close your Bibles, close your eyes and we will pray. Amen. Amen. Hallelujah. 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 हमारे परमपिता परमेश्वर, we thank you for this wonderful evening. प्रभु हम तेरी धन्यवाद और स्तुति करते, तेरी महिमा करते. प्रभु तू महान परमेश्वर है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू सबसे बढ़िया, सबसे महान है प्रभु, और हम तेरी महिमा करते और तेरी स्तुति गाते प्रभु. हालेलुया. प्रभु इस शाम के समय प्रभु कई महीनों के बाद ऐसा एक डिवोशन, ऑनलाइन डिवोशन के लिए आपने हमें अवसर दिया प्रभु. ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है जो आप नहीं जानते. लॉर्ड, एवरीथिंग इज इन योर नॉलेज एंड यू नो इट वेल, एंड वी ट्रस्ट इन यू कंप्लीटली लॉर्ड, that Lord you will bring a healing into the state very soon, Father God. Lord, I want to thank you for all of them who are watching me right now. मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले सभी लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु. सबों को तूने अभी तक संभाला प्रभु. आज शाम को आपने हमें समय दिया था कि हम वचन के साथ बैठे प्रभु. मार्था हर एक चीजों के बारे में व्याकुल थी, लेकिन वचन के लिए समय नहीं था. लेकिन मरियम ने सबसे अत्यावश्यक जो चीज है, प्रभु के पास बैठकर वचन को पढ़ना, उसने चुना प्रभु. कई बार हम मार्था की तरह बन जाते. We are so busy with the things of the world, Father God. Help us to cut down on all those busyness these days. प्रभु तो हमें आशीष कर कि हम हमारे प्रायोरिटीज को सही करें, ताकि हर एक दिन हमारे पास समय रहे कि हम वचन को लेकर बैठे, वचन के साथ बैठे, वचन को लेकर मनन करें प्रभु. हालेलुया. ताकि कमजोर घड़ी में, ताकि तकलीफ के बीच में हम कमजोर नहीं पड़ जाए, परंतु हम स्ट्रॉन्ग रहे तुझ में प्रभु. हालेलुया. हम धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए प्रभु. इन दिनों में तेरे वचन हमारे अंदर और कार्य करने दो प्रभु. धन्यवाद करते हमारे कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए, हर एक व्यक्ति जो मुझे अभी देख रहा है, सबों को मैं यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद करता प्रभु. सबको तो संभाल प्रभु. हालेलुया. हमारे कलीसिया को तो संभाल प्रभु. आने वाले दिनों में तेरी उपस्थिति हमारे हर एक के साथ रहे. हम जहां पर भी है प्रभु, तू हमें संभाल और तेरी उपस्थिति को हम महसूस कर पाए. सबसे ज्यादा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें तैयार कर तेरे आगमन के लिए. Lord, we give ourselves to you completely. Take control over our lives. Bless us together, Lord. Tonight, give us good sleep, Father God. Help us to get up in the morning and praise your holy name. Continue to speak to our heart, Lord. Hallelujah. We give glory, honor, and praise to you, Lord. Thank you, God, that you heard our prayers. Lord, we pray for anybody who's sick right now. अगर कोई बीमार है इस समय, यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई का ऐलान करते प्रभु. तेरा वचन को तू भेज कर उन्हें तू चंगा कर. तेरे नाम की महिमा उनके जिंदगी में भी होने दो प्रभु. धन्यवाद करते आपने हमारी प्रार्थना विनती सुन ली. यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता. आमीन, आमीन, आमीन. हालेलुया. Praise the Lord. Thank you, church, once again for joining me this evening for this 40 minutes of word. Hallelujah. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग were blessed with the word. Continue to keep us all in your prayer. हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. सब लोग संभाल के रहिए. Stay home, stay safe, and we will see you soon. God bless you. Love you.